मेरी होने वाली पत्नी है। अब ये जो सेंटेंस है दोस्तों अभी मेरे लिए तो यूज नहीं हो सकता, ठीक है, बट किसी ऐसे इंसान का जिसका शादी होने वाला है, ठीक है, तो वो यूज कर सकता है। वो बोल रहा है कि वो मेरी होने वाली पत्नी है, या बोल सकते हैं कि वो मेरा होने वाला पति अगर लड़की है। ये चेयर बहुत ज्यादा लंबा है तो कैसे कहेंगे उस इंग्लिश में? हाउ लॉन्ग इज योर कार, हाउ लॉन्ग इज योर कार। अब कार की जगह चेयर वर्ड का यूज कर सकते हो। चेयर की जगह जो भी चीज आपको लग रहा है कि वो लंबा है बहुत ज्यादा, तो हाउ लॉन्ग। आज तपतपाती गर्मी है। तपतपाती गर्मी मतलब बहुत ज्यादा गर्मी जब लगती है तो बोलते हैं एकदम तपतपाती गर्मी है, तो कैसे कहेंगे उस इंग्लिश में दोस्तों? इट्स अ ब्लिस्टरिंग हीट टुडे। इट्स अ। नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों आज हम प्रैक्टिस करेंगे डेली यूज सेंटेंसेस। मतलब दोस्तों इस सेंटेंसेस को आपको ग्रामर को ना तो पढ़ने की जरूरत है ना तो रटने की ही जरूरत है। तो चलिए दोस्तों हमेशा की तरह आज की इस मजेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों बने इस वीडियो में ताकि आप सीख सके डेली यूज सेंटेंसेस। तो चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं आज हमारे डे 43 में, जहां पर हम देखेंगे कुछ अमेजिंग सेंटेंसेस इंग्लिश के। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिसे हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो देखिए, उसने देखने की कोशिश नहीं की, ठीक है। यह अक्सर ऐसा सिचुएशन होता है कि कोई एक फ्रेंड के साथ ना झगड़ा हो जाता है या नाराज हो जाता है, तो सामने में भी खड़े के बाद ना वैसा ऐसा अनजान सा फील कर आता है, उसने देखने तक कभी कोशिश नहीं करता है कि भाई तू वहाँ खड़ा था या नहीं खड़ा था, ठीक है। बाद में जब बात होता है तब पता चलता है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि कोई इंसान किसी को देखने की कोशिश तक नहीं की, तो क्या कहेंगे? ही डिडंट ट्राई टू सी, ही डिडंट ट्राई टू सी, वो मेरी होने वाली पत्नी है। अब ये जो सेंटेंस है दोस्तों अभी मेरे लिए तो यूज नहीं हो सकता, ठीक है, बट किसी ऐसे इंसान का जिसका शादी होने वाला है, ठीक है, तो वो यूज कर सकता है। वो बोल रहा है कि वो मेरी होने वाली पत्नी है, या बोल सकते हैं कि वो मेरा होने वाला पति अगर लड़की है बोल रही है तो, या बोल सकते हैं वो मेरा होने वाला बच्चा है, या जो भी चीज है तो वो आप बोल सकते हो। तो क्या कहेगा? सी इज माई टू बी वाइफ, सी इज माई टू बी वाइफ। उसने मुझे कभी रोने नहीं दिया। कोई इंसान होता है ना जो क्लास में अक्सर हंसाते रहता है। जब मैं अपने क्लासेस में था तो एक बहुत अच्छा मेरा फ्रेंड था एक क्लास में, जो सबको हमेशा हंसाता था। कोई भी कितना सैड रहे कुछ हो, वो जब भी सामने आता तो सबको हंसाता था। तो ऐसा इंसान हर एक इंसान की लाइफ में होना चाहिए, ताकि जब आप दुख में हो ना तो वो आपको दुख में भी हंसाए, ठीक है। तो क्या कहेंगे? ही नेवर लेट मी क्राई, ही नेवर लेट मी क्राई। उसे पूछा जाना चाहिए था। किसी इंसान को ना पूछा जाना चाहिए था। हम कब यूज करते हैं? जब कहीं जाते रहते हैं तो बोलते हैं भाई उसे भी पूछ लेना चाहिए था ना कि वो भी चल सकता है नहीं चल सकता। तो उसे कैसे कहेंगे इंग्लिश में? ही शुड हैव बीन आस्क्ड, ही शुड हैव बीन आस्क्ड। वो ठंड से कांप रहा था। जब हम गर्मी वाले इलाके से जब ठंडी इलाके में जाते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जब जाते हैं तो वहां पर थोड़ा सा अडेप्ट होने में टाइम लगता है, ठीक है। बॉडी उस चीज को अडेप्ट नहीं कर पाता तुरंत। माइंड तो कर लेता है बट बॉडी नहीं कर पाता। तो उस सिचुएशन में अगर कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो ठंड के इलाके में, तो होगा तो बहुत ज्यादा कपकपी लगती है। तो क्या कहेंगे? ही वॉज शिवरिंग विथ कोल्ड, ही वॉज शिवरिंग विथ कोल्ड। चलो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की स्लाइड में। इसी तरह के मजेदार इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस के लिए अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि मैं आपको हर दिन ऐसा नया इंफॉर्मेटिव वीडियो ला सकूं, आपको मिल सके, ठीक है। अब देखते हैं, वो तो वहां जाएगा ही, ठीक है। कहीं पास पार्टी होती रहती है तो बोलते ना वो तो वहां जाएगा भाई कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो कैसे कहेंगे इस इंग्लिश में हम? ही विल ऑब्वियसली गो देयर, ही विल ऑब्वियसली गो देयर। या मैं वहां अवश्य जाऊंगा तो आई विल गो ऑब्वियसली देयर, गो देयर, ठीक है। तुम वहां जाओगे तो यू विल गो ऑब्वियसली गो देयर, ठीक है। हम लोग वहां जाएंगे तो वी विल ऑब्वियसली गो देयर। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। उसका स्तर तुमसे नीचे है, ठीक है। जो लेवल होते हैं, जैसे गेम खेलते हैं तो बोलते हैं ना कि वो तुम्हारे से कम लेवल का है, मैं ज्यादा लेवल का हूं। तो जो लेवल होता है हिंदी में हम कहते हैं स्तर। तो कैसे कहेंगे? हिज लेवल इज बिलो योर्स, हिज लेवल इज बिलो योर्स। तुम्हारी कार कितनी लंबी है? किसी इंसान का कार बहुत ज्यादा लंबा होता है। देखिए अरे भाई इसका कार तो बहुत ज्यादा लंबा है, तो इस इंग्लिश हम कैसे कहेंगे? कार बहुत ज्यादा लंबा है, या मान लो घर बहुत ज्यादा लंबा है, ठीक है, या चेयर बहुत ज्यादा लंबा है। तो कैसे कहेंगे उस इंग्लिश में? हाउ लॉन्ग इज योर कार, हाउ लॉन्ग इज योर कार। अब कार की जगह चेयर वर्ड का यूज कर सकते हो। चेयर की जगह जो भी चीज आपको लग रहा है कि वो लंबा है बहुत ज्यादा, तो हाउ लॉन्ग इज योर, या हाउ लॉन्ग इज कार, हाउ लॉन्ग इज दिस, हाउ लॉन्ग इज रोड। कितना लंबा सड़क है, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग इज रोड, यहाँ पर योर वर्ड का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये नहीं करेंगे कि तुम्हारा सड़क है, ठीक है। हाउ लॉन्ग इज योर हेयर, तुम्हारा बाल कितना लंबा है, ठीक है, या तुम्हारा बाल। आप कब कब उससे मिलते हो? कब कब किसी इंसान से कोई मिलने जाता है, जैसे कि कुछ चीज हो जा रहा है, किसी की नीड होती है तो बार बार उससे मिलने जाता है, तो बोलते हैं ना तुम कब कब उससे मिलते हो। तो कैसे कहेंगे? हाउ ऑफन डू यू मीट हिम, हाउ ऑफन डू यू मीट हिम।
कल रात को बूंदाबांदी हुई। अब बूंदाबांदी क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा बारिश होता है, ठीक है, मतलब कम बारिश होना, तो उसको बूंदाबांदी बोलते हैं हम लोग। तो किसी रात में थोड़ा सा बूंदाबांदी हुई तो इस इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इट ड्रिजल्ड लास्ट नाइट। इट ड्रिजल्ड लास्ट नाइट, थोड़ा सा बूंदाबांदी हुई, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे के स्लाइड में, जहां पर हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ और सेंटेंसेस। हाँ, यहाँ देख सकते हो आप, उसके भाई कितने बड़े हैं, उसके भाई कितने बड़े हैं, तो कैसे कहेंगे इंग्लिश में? हाउ ओल्ड आर हिज ब्रदर, हाउ ओल्ड आर हिज ब्रदर। अब यहाँ पर हमने ओल्ड वर्ड का इसलिए यूज किया क्योंकि लंबाई में कितना ज्यादा बड़ा ये हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि एज भी कितना बड़ा है, 10 साल 12 साल 15 साल ऐसे, ठीक है। तो हमने लिखा ओल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों हमारा, तुम्हारी छुट्टियां कैसी रही? हॉलीडेज होता है तो पूछते हैं ना अक्सर, जब हमारे स्कूल स्टार्ट होता है भाई पूछते हैं भाई तुम्हारी हॉलीडेज कैसी रही है, तुम्हारा हॉलीडे कैसा रहा, तो कैसे कहेंगे इंग्लिश में उसे? हाउ वर योर हॉलीडेज, हाउ वर योर हॉलीडेज। मैं अपनी गाय को खिला रहा हूँ, मैं अपनी गाय को खिला रहा हूँ, या मैं किसी और चीज़ को किसी को जब खिलाते रहते हैं तो बोलते हैं ना, तो क्या कहेंगे उस इंग्लिश में? आई एम फीडिंग माई काउ, आई एम फीडिंग माई काउ। यहाँ जो फीडिंग वर्ड है वो खिलाने के लिए यूज होता है, जैसे मैं अपने बच्चे को खिला रहा हूँ, आई एम फीडिंग माई चाइल्ड, ऐसे। वह क्लास में बैठा है, कोई इंसान होता है ना जब लंच पीरियड में सब इधर उधर घूमते रहते हैं, वो तो चुपचाप ही क्लास में बैठ कर अपना लंच खाते रहता है, उसका टिफिन का वेट करते रहते हैं, तो कैसे कहेंगे? वह क्लास में बैठा है, ही इज सिटिंग इन द क्लास, ही इज सिटिंग इन द क्लास। रोहन तुम्हें पास करवा सकता है। अब रोहन कोई इंसान है यार जो पढ़ा लिखा के किसी को पास करवा सकते हैं। एक्चुअल में मेरा नाम भी रोहन है, बट यहाँ पास का रोहन मैं नहीं हूँ, ठीक है। रोहन पास करा सकता है, कैसे कहेंगे? रोहन कैन यू गेट यू पास, रोहन कैन गेट यू पास, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे के स्लाइड में, जहां पर प्रैक्टिस करेंगे कुछ और अमेजिंग सेंटेंसेस। देख सकते हो यहाँ पर अगला वर्ड है, ऐसा ख्याल तक मुझे नहीं आता। कोई ख्याल होता है ना, कोई बात होता है, बोलता है भाई मैं तो ऐसा कभी सोच नहीं सकता, ये ऐसा ख्याल मुझे आता ही नहीं है, तो उस इंग्लिश हम कैसे कहेंगे? क्या रहेगा सेंटेंस? आई कांट इवन थिंक सो, आई कांट इवन थिंक सो। उसने यह बात नहीं कही। किसी इंसान ने कोई बात नहीं किए रहता है ना, तो हम बोलते हैं भाई उसने तो ये बात कही ही नहीं है, तुम कैसे बोल सकते हो? तो उस इंग्लिश हम कैसे कहेंगे? ही डिडंट मेक दिस रिमार्क, ही डिडंट मेक दिस रिमार्क। मुझे नहीं पता क्या है ये। कुछ चीज होता है ना, देखते रहे भाई ये तो मुझे पता नहीं क्या चीज है, तो उस इंग्लिश हम कैसे कहेंगे दोस्तों? क्या कहेंगे? आई डोंट नो व्हाट इट इज, आई डोंट नो व्हाट इट इज। मोनू 50 लोगों के बीच में था। अब ये सेंटेंस आप बहुत सारे लोगों के साथ बना सकते हो, जैसे मैं 10 लोगों के बीच में था, मैं 20 लोगों के बीच में था, मैं भीड़ में था, ठीक है। तो क्या कहेंगे? मोनू वॉज अमंग 50 पीपल, मोनू वॉज अमंग 50 पीपल। आज तपतपाती गर्मी है। तपतपाती गर्मी मतलब बहुत ज्यादा गर्मी जब लगती है तो बोलते हैं एकदम तपतपाती गर्मी है, तो कैसे कहेंगे उस इंग्लिश में दोस्तों? इट्स अ ब्लिस्टरिंग हीट टुडे, इट्स अ ब्लिस्टरिंग हीट टुडे। देखते हैं दोस्तों और हमारे अगले स्लाइड में सेंटेंस है या जहाँ का प्रैक्टिस समाप्त हो गया। हाँ, तो दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस होता है यही समाप्त। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि आपको हर दिन ऐसा नया और अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। दोस्तों मेरा वीडियो थोड़े से ही 8 या 10 मिनट का रहता है, जिसमें आप हर दिन थोड़ा सा टाइम निकाल के अपना डेली सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। दोस्तों ऐसी और मजेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।